मीन निकालने का 3 मेथड होता है। कौन कौन? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। मीन निकालने का 3 मेथड होता है। कौन कौन? आई रिपीट, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले निकालेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो उसमें बोला है हम लोग को निकालना है डायरेक्ट मेथड से मीन का वैल्यू। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मीन। क्वेश्चन क्या है? एक तरफ दिया हुआ है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रुपीज में दिया हुआ है 315, 360, ये सब प्रॉफिट है रुपीज में। 420, 440, 465, 480, 530, 580, ये टोटल प्रॉफिट्स है, ठीक है ना। और नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, कितना कितना है? 2, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 4, ठीक है। ये हो गया, ये है टेबल। हमें निकालना है फाइंड द मीन। कौन सा मेथड से? डायरेक्ट मेथड से निकालना है। ओके, डायरेक्ट मेथड बताएंगे हम अभी। इसका हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये है पहला डेटा, रुपीज में है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, इसको हम बोलेंगे एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्स है, ये एफ है, तो जो तीसरा कॉलम बनेगा ना वो होगा एक्स एफ। एक्सेस में एक्स और एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल बात है। तो देखो यहाँ पर बारी बारी से लिखेंगे हम लोग। पहला क्या है? 315, 360, 420, फिर है 440, 465, 480, 530, 580, ये सब डेटा है। उसके बगल में हम लोग ये भी कॉपी क्वेश्चन कर लेंगे, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। क्या लिख लेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझती हो? तुम्हारे पास ब्लैक कलर का 5 टॉप है, व्हाइट कलर का 3 टॉप है, पिंक कलर का 8 टॉप है, ये सब फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी। हो गया। अब देखेंगे डेज 2, 5, 5, आई रिपीट, ये हम लोग बना रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, सिंपल मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिंपल मेथड। 2, 2 हो गया, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, फिर 4 है। यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल, ये सबको जोड़ोगी टोटल, तो वो होगा समेशन एफ। समेशन एफ जो टोटल जोड़ोगी, जो ऐड करके लिखोगी तो ये 30 है। कितना है? 30। और ये तो बताया तीसरा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। पहला होगा 315 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, 315 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आएगा 630। इसी प्रकार से आएगा 1800, 2100, फिर 880, 1395, 1920, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2650, 580 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2320। अब सबको ऐड करना है। ऐड करेंगे उसको बोलेंगे, क्या करेंगे? समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स मैंने ये सारा एक्स एफ का मल्टीप्लाई जो किया है उसका सबका जोड़, ये सबको ऐड करना है। ऐड बोलेंगे समेशन एफ एक्स, वो होगा 13,695, ये होगा। जोड़ लेना, ऐड कर लेना, चेक कर लेना। ये हो गया टेबल, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे फार्मूला। तो देखो फार्मूला क्या है।
अरिथमेटिक मीन, इसका सिंबल होता है एक्स बार, इसको एक्स कहते हैं, इसको बार कहते हैं, अरिथमेटिक मीन एक्स बार, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे, टोटल कितना है 13,695, समेशन एफ कितना है 30 है ना। अब इसको इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। मान इसको डिवाइड करोगे तो देखो आएगा आंसर 456.50। ये रुपीज में होगा क्योंकि वैल्यू सब क्या दिया हुआ है, सब वैल्यू सब रुपीज में है, इसलिए आंसर भी रुपीज में होगा, इसलिए हम लिख देंगे रुपीज। तो 456 रुपया 50 पैसा जो हुआ वो हुआ मीन प्रॉफिट है ना। डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये हमारा आंसर हो गया। एक सिंपल मेथड था डायरेक्ट मेथड।